विश्व पितामह का उद्धार हुआ और भगवान प्रस्थान कर गए द्वारिका की ओर। अर्जुन साथ में था। इधर महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, जन्म महोत्सव मनाया गया, नाम हुआ विष्णु रात। बड़ी भारी भविष्यवाणियां हुई, लेकिन यह बालक जहां भी जाता परे सुरक्षित है, यही देखता अरे वो कौन था जो मुझे बचाने आया, वह चतुर्भुजधारी कौन था। तो हर में ही उसी के रूप का दर्शन करने वाला परे सुरक्षित है, इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित। इधर भगवान द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं, अर्जुन साथ में रहता है। विदुर जी महाराज आकर धृतराष्ट्र का कल्याण करते हैं जंगल में भेजकर। पुनः भगवान परम धाम को प्राप्त करते हैं और जब अर्जुन पुनः लौटकर हस्तिनापुर आता है तो उसका मलिन सा चेहरा देखकर युधिष्ठिर जी महाराज बड़े ही दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं अर्जुन, आज तुम्हारे मुख का ओज कहाँ चला गया? क्योंकि क्षत्रियों का तो ये स्वभाव नहीं, कहीं तुम्हारी कोई प्रतिज्ञा तो भंग नहीं हो गई, कहीं तुम शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हो गए, कहीं ब्राह्मण और गौ का वक्त तो तुम्हारे हाथ से नहीं हो गया, कहीं बालक और वृद्ध को बिना खिलाए तुमने अकेले तो भोजन नहीं कर लिया, कहीं हमारे प्रभु हमें छोड़कर परम धाम को तो नहीं चली। अर्जुन रोने लगे, कहने लगे वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मे प्रदम देवो तेज विस्मापनम। कहने लगे वही प्रभु जो ही हमारे सबसे बड़े सामर्थ्यवान थे, बल थे, वो आज हमें निर्बल करके चले गए। अरे गांडीवधारी, आज अर्जुन भीलों से हार गया, भीलों से पराजित हो गया, क्योंकि जो हमें बल देने वाले थे वही प्रभु हमें छोड़कर परम धाम को चले गए। जो ही कुंती महारानी ने सुना कि भगवान कृष्ण अपनी लीला स्मरण करके चले गए हैं, तुरंत अपने शरीर को त्याग दिया। ऐसे एक संत हुए रामायण में, महाराज दशरथ राम राम कही राम, राम 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 कही राम। भगवान राम के वियोग में अपने शरीर को एक क्षण भी नहीं रखा, छोड़ दिया। और आज इस द्वापर में माँ कुंती, मैया कुंती ने जैसे ही सुना भगवान कृष्ण इस धाम को चले गए छोड़कर, तुरंत अपने शरीर को त्याग दिया। अब पांडवों ने अपने पुत्र परीक्षित को गद्दी पर बैठा दिया और स्वर्ग की यात्रा पर चले। महाराज परीक्षित गद्दी पर बैठ गए। एक दिन उन्होंने विचार किया कि मैं भी अपने संपूर्ण राज्य का भ्रमण करूं और पता लगाऊं कि क्या हो रहा है। सर्वत्र अपने राज्य में पूर्वजों की कीर्ति ही सुनने को मिली, अपने पिता अभिमन्यु की वीर गाथा उन्हें सुनने को मिली, अपने पितामह युधिष्ठिर अर्जुन की ही वीर गाथा ही उन्हें को चारों तरफ सुनने को। मन प्रसन्न हो गया। पर एक जगह देखा उन्होंने कि एक गाय खड़ी है और एक बैल है, और जिसके 3 पैर नहीं हैं, और वह बैल विलाप कर रहा है और गौ माता उसे ढाढ़स बन रहा है, और एक सांवला पुरुष, विकराल पुरुष खड़ा है और डंडे से उस बैल को मार रहा है। क्रोध आ गया परीक्षित महाराज को और तलवार निकाल ली। मारोदियम भद्रम ते खलानाम मयि शास्त्रम। अरे दुष्ट, तुम कौन हो? तुम्हारा इतना दुस्साहस कि मेरे राज्य में गौ माता और बैल पर तुम अत्याचार कर रहे हो। पहले बैल से पूछा जिसके 3 पैर कट चुके थे। पूछा कि अरे आपको किसने कष्ट दिया, आप इतने दुखी क्यों हो? वह बैल कहता है कि महाराज
मैं किसे अपने कष्ट का कारण बताऊं? कोई कहता है बुरा समय आता है तो दुख उठाना पड़ता है, कोई अपने ग्रह नक्षत्रों को अपने दुख का कारण बतलाता है, कोई अपने कर्मों को अपनी दुर्दशा का कारण बतलाता है। तो महाराज मैं किसे अपनी दुर्दशा का कारण बतलाऊं? परीक्षित महाराज समझ गए तुम तो साक्षात धर्म हो, क्योंकि जो पाप करता है उसे तो पाप का फल भोगना ही पड़ता है, और जो पाप की चर्चा करता है उसे पाप का फल भी भोगना पड़ता है। यद कृतम अधर्मस्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। एक बार एक राजा ब्राह्मणों का भंडारा करवा रहा था। इतना बड़ा भंडारा था, असंख्य ब्राह्मण बीच वन के अंदर ही भंडारा करवा रहा था। एक ब्राह्मण को खीर परोसी, उसी समय एक चील मरे हुए सांप को मुख में दबाए जा रहा था। मरे हुए सांप के जहर की बूंद टपक कर उस ब्राह्मण की खीर में गिर गई और उस खीर को पीने से उस ब्राह्मण की मृत्यु। ब्राह्मण जब पहुंचा तो यमराज के पास में खबर गई, भाई इस तरीके से इसका वध हुआ है, मृत्यु हुई है, तो इसके मरने का जो पाप होगा किसके खाते में डाला जाए? क्या उस राजा के खाते में डाला जाए जिसे ये मालूम भी नहीं कि सर्प का जहर उसमें गिर गया? तो क्या उस चील के खाते में डाला जाए जिसने जानबूझकर ये कृत्य नहीं किया? भाई वो तो उसका तो कृत्य है मांस भक्षण। तो क्या उस मरे हुए सांप के खाते में डाला जाए जो तो मर चुका है? किसके खाते में डाला जाए? निर्णय नहीं हो पाए। कुछ समय बाद कुछ गणमान्य व्यक्ति उस राजा से मिलने अन्य राज्य से आए और रास्ता पूछा। कुछ ब्राह्मण भी थे, संत भी थे उनके साथ में। पूछा भाई राजा का राजमहल कहाँ है? तो एक महिला ने कहा ये जो मार्ग जा रहा है ये उस राजा के महल की ओर है, पर ध्यान रखना वह राजा ब्राह्मणों को भोजन करवाता है और भोजन में विष दिलाकर, विष देकर उनको मार देता है। चित्रगुप्त ने कहा हो गया निर्णय, ये जो ब्राह्मण के वध का जो पाप है वो इस वृद्ध महिला के खाते में डाल दिया जाए, क्योंकि राजा का यह मानस तो नहीं था उस ब्राह्मण का की मृत्यु हो, लेकिन जानबूझकर ये जो अफवाह फैलाई, उसकी चर्चा करी, तो उसका जो पाप का जो दंड है इसको मिलना चाहिए। यही बात परीक्षित महाराज कहते हैं, जो पाप करता है वह पापी, और जब पाप की चर्चा सर्वत्र किए फिरता है उसे भी पाप का दंड तो भोगना ही पड़ता है। मैं समझ गया आप साक्षात धर्म हैं, और ये जो गो माता है वह कोई और नहीं पृथ्वी ही है। माँ पृथ्वी है जो आपको ढाढ़स धैर्य बता रही है। पर हे पुरुष तुम कौन हो? तुमने मेरे राज्य में मेरे बिना कहे आ गए, उसका तुम्हें दंड मिलेगा। तलवार निकाल ली, चरणों में गिर गया और कहने लगा देखो महाराज मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा हाँ सुना तो है कलयुग आ गया, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? कलयुग कहता महाराज कहाँ जाऊं, जहां जाता हूं सर्वत्र आपका ही तो राज्य, सर्वत्र आपका है राज्य में कहां जाऊं? कहने लगा कलयुग देखो महाराज मुझे मालूम है मैं दोषों का भंडार हूं, मेरे में दोष है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, अनेक दुर्गुण हैं पर एक गुण भी है मेरे में। जो फल जो परिणाम अनेक युगों में बड़ी भारी तप साधना तपस्या करने पर प्राप्त होता है, वह कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलि कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। कलयुग का यह प्रताप है, अन्य युगों में अगर हम पुण्य करेंगे तभी पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन कलयुग में हमने मन से सोच लिया कि हम इतना बड़ा आयोजन करेंगे, इतना भंडारा करेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, सोचने मात्र से वह पुण्य हमें प्राप्त हो जाएगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, पाप प्राप्त नहीं होगा, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज ने कहा देखो मैं तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान देता हूं।
तुम 4 स्थानों में जाकर रहो। द्यूतं पानं श्रियः सूनः यत्र धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतालय, मदिरालय, वेश्यालय, हिंसालय, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ, जाओ वहीं निवास करो। अब कलयुग ने सोचा, भाई महाराज आपने मेरे अनुरूप मुझे 4 स्थान तो दे दिए, पर एक मेरे में बढ़िया गुण है, उसके अनुसार मुझे एक और अच्छा गुण भी तो दीजिए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। पुनः मांगकर स्वर्ण में स्थान मांगा, और परीक्षित महाराज एक गुण पर तो रीझ ही गए थे, तथास्तु कहकर चले गए। प्रसन्न हो गया कली, क्योंकि उसे अब राज्य में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। क्योंकि राजा जो परीक्षित था, उसके पास में कोई भी दुर्गुण नहीं था, पर रजोगुणी राजा के पास में सोने की तो कोई कमी नहीं थी। देखिए यहाँ पर सोने में कलयुग का निवास बतलाया, और भगवान ही कहते हैं 11 स्कंद में, सोना मेरा ही स्वरूप है। धातु में धातु नाम अंश विकांचन, धातु में सोने को मेरा ही स्वरूप समझो। इसका क्या अर्थ है भाई? एक तरफ तो कह रहे हैं कलयुग का वास है, और एक तरफ कह रहे हैं कि कलयुग ही में जो सोना है वो मेरी विभूति है। संत समाधान करते हैं, संत कहते हैं देखो, जो 1 नंबर का जो कमाई का जो सोना है उसमें तो भगवान का वास, और 2 नंबर का जो सोना है उसमें कलयुग का वास। तो संत कहते हैं महाराज जब तक 2 नंबर के पैसे ना हो तब तक तो सोना आ ही नहीं सकता, उसके लिए तो 2 नंबर का पैसा चाहिए। फिर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी समाधान करते हैं।